ठीक है। अब यहाँ पर देखना, देखो टॉपिक का नाम क्या है भाई, टॉपिक का नाम है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान देना कि मैंने कहा कि आप डिबेंचर्स को लॉन्ग टर्म लोन की तरह समझ लो, बस सिंपल। डिबेंचर्स को आप किसकी तरह समझ लो, आप लॉन्ग टर्म लोन्स की तरह समझ लो। यहाँ पर ध्यान दे दो बस। नहीं, डिबेंचर्स को आप किसकी तरह समझोगे, लॉन्ग टर्म लोन की तरह। आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, हमेशा इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। कंपनी क्या करती है, जब डिबेंचर्स इशू करेगी, बदले में उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। यहाँ पर कंपनी क्या इशू कर रही है भैया, डिबेंचर्स, बदले में क्या मिल रहा है उसको, पैसा मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये जो सामने आपको ये जो लोग दिख रहे हैं, ये कौन है, डिबेंचर्स होल्डर्स हैं। इतनी मेरी बात समझना। अभी सिंपल कोई भी तुमसे पूछो भैया डिबेंचर्स क्या है, तो आप लॉन्ग टर्म लोन से उसको समझ लो। मैंने बताया आपको इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, यहाँ पर ध्यान दो, आपको इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। कंपनी क्या कर रही है भैया, डिबेंचर्स इशू कर रही है, बदले में उसको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी मैंने यहाँ पर एक शब्द यूज करा कि कंपनी क्या कर रही है, डिबेंचर्स इशू कर रही है। इसको अब मैं नाम क्या बोल रहा हूँ, सर्टिफिकेट बोल रहा हूँ। डिबेंचर सर्टिफिकेट से मैं आपको समझा रहा हूँ, क्लियर हो गया। कंपनी क्या इशू कर रही है भैया, डिबेंचर सर्टिफिकेट। अब इसमें कौन कौन सी बातें लिखी हुई वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। इसमें कहा गया कि कंपनी ने कितना पैसा रेज करा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा, मान लेते कंपनी ने कहा हमारे पास ये एक डिबेंचर 100 रुपये का है, मान लो। कंपनी ने कहा कि हमारे पास एक डिबेंचर है कितने रुपए का, 100 रुपये का। और कंपनी ने ऐसे बहुत सारे डिबेंचर्स इशू कर लिए और कंपनी को 100 CR मिल गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एक डिबेंचर सर्टिफिकेट कितने रुपए का है, 100 रुपये का है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सबसे पहले इसमें देखो तारीखें दो, जब कंपनी को पैसा मिला, जब कंपनी को क्या मिला, पैसा मिला। तो आपको 9/12 यहाँ पे 25 दिख रही है। और दूसरी तारीख है भैया हम पैसा वापस कब करेंगे, आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। तो इसको मैंने क्या लिखा हुआ, रिफंड। लेकिन आप रिफंड ना बोल के आप किस वर्ड का यूज करोगे, रिडम्पशन वर्ड का यूज करोगे। तो इस डिबेंचर सर्टिफिकेट में एक तो क्या दिख रहा है कि तुम्हें कितने रुपए मिल रहे भैया, 100 रुपये। और ऐसे तुम बहुत सारी, जब कंपनी ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट इशू करेगी तो उसको 100 CR मिल जाएंगे। यहाँ पर 2 डेट है, पहला जब कंपनी को पैसा मिला और जब कंपनी पैसा क्या करेगी, वापस करेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। इशू वाली बात समझ में आई आपको, जहाँ पर मैंने रिसीव लिखा हुआ, ये कौन सी वाली बात है, इशू वाली बात है। और जब कंपनी पैसा वापस करेगी उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, रिडम्पशन बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम यहाँ पर ध्यान दो तो यहाँ पर तुम्हें एक डिफरेंस दिख रहा है 5 सालों का। तो ये भी टाइम पीरियड दिया हुआ है कि भैया 5 साल बाद हम पैसा क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। तुम भी जब किसी से पैसा लोगे उधार, तो सामने वाला पूछेगा ना कि भाई वापस कब करेगा, तो वही सेम कहानी है यहाँ पर। दूसरा पॉइंट देखो, तुमको वहां पर लिखा हुआ कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा भैया, 10%। आप मुझे बोलोगे भाई हम 10% हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, हम ये 10% किस पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने कहा प्राइस ऑफ 1 डिबेंचर्स पर आप इसको कैलकुलेट कर लेना। नहीं आई मेरी बात समझ में। तो कंपनी देखो, जब कंपनी ने क्या करा, डिबेंचर सर्टिफिकेट क्या करे, इशू करे, क्या कंपनी के पास पैसा आया, आंसर है हाँ। क्या कंपनी की लायबिलिटी बढ़ी, आंसर है हाँ। क्या कंपनी को पैसा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया, आंसर है नहीं। उसको किसके साथ वापस करना है, इंटरेस्ट के साथ। ये 10% तुमको समझ में आया, ये 10% आप किस पे हम कैलकुलेट करोगे, प्राइस ऑफ डिबेंचर्स पर। आगे जब आप देखो, हमारे पास जो कंपनी है डिबेंचर्स को इशू कर सकती है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, रिडम्पशन लिखा हुआ है, ध्यान देना ध्यान से। कंपनी इशू कर सकती है पार पर, कंपनी इशू कर सकती है प्रीमियम पर, कंपनी इशू कर सकती है भाई डिस्काउंट पर। पार पर कर सकती है, प्रीमियम पर कर सकती है और डिस्काउंट पर कर सकती है। ये तीनों आप पढ़ चुके हो। आप पार पर इशू करना भी तुमको आता है, प्रीमियम पर भी आता है और डिस्काउंट पर भी आता है। लेकिन जब वापसी करने का टाइम आएगा तो वापसी या तो सिर्फ पार पर करेंगे या फिर किस पर करेंगे, प्रीमियम पर करेंगे। वापसी किस पे होगी, पार पर या फिर किस पर, प्रीमियम पर। समझ में आई बात या नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं। कई बच्चे क्या करते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं इंटरेस्ट और सिक्योरिटी प्रीमियम के बीच में। इंटरेस्ट अलग चीज है, सिक्योरिटी प्रीमियम अलग है, समझ में आया। तो देखो कितने केसेस बनते हैं तुम्हारे पास, ये देखना। एक केस पार वाला 1 और ये 2, 2 केस ये बन गए, ठीक है सर। फिर 3 और 4 बन गए, और उसके बाद 5 और 6। तो टोटल कितने केस है, 6 केस समझने। एक केस किसका बन सकता है भैया, पार का। एक बन सकता है पार प्रीमियम का। एक बन सकता है प्रीमियम पार का।
फिर बन सकता है प्रीमियम प्रीमियम का, फिर एक बन सकता है डिस्काउंट पार का और डिस्काउंट प्रीमियम का। तो टोटल कितने केस बनेंगे आपके? 6। कितने केस बन सकते हैं भाई साहब? 6 केस बन सकते हैं। इतने में फिर से किसी चीज में कोई चर्चा करनी है तो बताओ। केस नंबर फर्स्ट देखना। केस नंबर फर्स्ट में मैंने क्या लिखा हुआ? डिबेंचर्स इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट पार। मतलब कंपनी को कितने रुपए मिले? 100। वापस कितने करने हैं? 100। कंपनी को मिले भी 100 और वापस भी कितने करने हैं? 100। तो इशू की देखो क्या लिखी हुई मैंने एंट्री, मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये 100 रुपए समझ में आए? उसके बाद क्या लिखी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डीआर टू 9% डिबेंचर। अबे तुमको यहाँ पर 9% दिख रहा है? ये दिख रहा है भाई जी 9%? आप मुझको बताओ 9% क्या है? सर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत सही जवाब। तुमने बोला भाई ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या इशू वाली समझाऊं? अगर ये तुमको इसको दिख रहा होगा किसकी एंट्री? लमसम की है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डीआर टू 9% डिबेंचर। क्या इसमें कोई चर्चा करनी है? ये किसकी एंट्री है? इशू की एंट्री है। किसकी एंट्री है? इशू की एंट्री। और वापसी की देखो क्या है? 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर डीआर टू बैंक। 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर डीआर टू बैंक। कोई दिक्कत तो नहीं है? इशू वाली ये समझ गए, वापसी वाली समझ गए। देखो जब तुमको पैसा मिला तो मैंने बैंक कहाँ पर लिखा? देखो डेबिट में। जब तुमको पैसा मिला मैंने बैंक कहाँ पर लिखा? देखो डेबिट में। जब मैं पैसा वापस कर रहा हूँ तो मैंने बैंक कहाँ पर लिखा? क्रेडिट में। समझ में आया? तो कुछ कोई तुमसे अगर इशू की पूछे तो तुम दे दोगे ना उसको लिख के? अगर रिडम्पशन की पूछे तो भी कर लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? केस नंबर सेकंड पर आ जाते हैं। डिबेंचर इशू किस पे किया? पार पर, और वापस किस पे करे? प्रीमियम पर। देखो मुझको मिला कितना? 100। मैं दे कितना रहा हूँ? 100 + 20। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। जब भी तुम किसी एक शेयर, अब सुनना, एक डिबेंचर का जो एक प्राइस है, मैंने इस केस में मैंने प्राइस ऑफ 1 डिबेंचर मैंने 100 रुपये माना है। मैंने एक डिबेंचर का प्राइस कितना माना है? 100 रुपये। जब भी आप 100 रुपये से ज़्यादा वापस करोगे, जब भी आप 100 रुपये से ज़्यादा वापस करोगे तो आप बोलोगे कि रिडम्पशन के टाइम पर मेरा लॉस हुआ। नहीं आया समझ में? ऐसे इस केस में तुम देखोगे तुम 120 कर रहे हो वापस, क्या तुम्हारा नुकसान हुआ? लेकिन ध्यान से इस चीज़ को समझना है, जो नुकसान तुम्हारा हुआ ये कब हुआ? जब पैसे वापस कर रहे हैं। जब पैसे वापस करने के टाइम में। लेकिन मैं इसकी रिकॉर्डिंग कब करूंगा? इशू के टाइम पर। तुम बोलोगे ये क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा देखो ना, डिबेंचर सर्टिफिकेट में ये सब बातें तो पहले ही तय हो चुकी थी। आ गया समझ में? अब तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, तुम मुझे बताओगे ऐसा मैं कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पर करता हूँ। वो प्रिंसिपल ये था कि फ्यूचर के होने वाले लॉसेस को पहले ही बुक करके चलो, प्रॉफिट जब होगा तब उसको बुक करना। हाँ वो देखना है तुमको। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? फिर से सुनना ध्यान से। केस नंबर सेकंड को समझना। यहाँ पर तुमने इशू किस पे किया? पार पर। लेकिन आप वापस किस पे कर रहे हो? प्रीमियम पर। तुम्हारी बुद्धि ने कहा कि यार हम तो 20 रुपये फालतू दे रहे हैं तो 20 रुपये का क्या हो रहा? नुकसान हो रहा। लेकिन मैं रिकॉर्डिंग कब करूंगा? इशू के टाइम पर। 20 रुपये का मेरा क्या हो रहा? नुकसान हो रहा। लेकिन रिकॉर्डिंग में कब करूंगा? इशू के टाइम पर। तो देखो पहले समझ के, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद देखो क्या लिखा हो? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये देखो अगर तुम इस बात को पकड़ पाए तो आ जाएगा तुमको समझ। ये देखो, नहीं आया सुदीप? ये नुकसान मेरा कब हुआ? रिडम्पशन के टाइम पर। लेकिन रिकॉर्डिंग किसके साथ कर रहा हूँ? देखो इशू के टाइम पर कर रहा हूँ। नुकसान भले ही मेरा ये रिडम्पशन के टाइम पर हो रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ? देखो इशू के टाइम पर। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपये, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तभी मैंने इसको क्या लिखा हुआ? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इशू के टाइम पर ही मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आया समझ में? टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ये हमेशा जो तुमको 9% डिबेंचर दिख रहा है ना, यहाँ पर हमेशा तुम्हारे पास एक डिबेंचर की कीमत ही आएगी जो कि 100 रुपये। और ये देखना मैंने क्या लिखा? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तुम्हारा दिमाग काम करेगा, इसने इस 20 रुपये को यहाँ पर डेबिट करा और यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। ये मैंने लॉस बुक कर दिया। किस बात का लॉस है? ये भैया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आ गया समझ में? देखो सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में कंफ्यूज मत होना। सिक्योरिटी प्रीमियम शब्द में कब लिख रहा हूँ? इशू के टाइम पर। और इसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। समझ में आया? फिर से बताऊं? अच्छा, अब रिडम्पशन के टाइम में देखो क्या लिखा हुआ? 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट,
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ठाकुर साहब क्या बोले कि अच्छा ये खाता तुमने इशू के टाइम पर ओपन किया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला खाता तुमने इशू के टाइम पर क्या करा, ओपन किया, और इसको क्लोज कब कर रहे हो, रिडम्पशन के टाइम पर। ये समझे, आगे समझ में। तो यहाँ पर ये देखो तुम्हारे लिए क्या बन रही है, लायबिलिटी बन रही है। अगर तुम थोड़ा सा खुद को मान लो तेज समझ लो तो ये देखो इशू के टाइम पर ये तुम्हारे लिए क्या बन रही है, लायबिलिटी बन रही है। और जब तुम पैसा वापस कर दोगे तब लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। आ गया समझ में। 100, 120, 120 समझ गए, सॉरी 100, 20 और 120। उसके बाद बोलो क्या होती है, डिबेंचर होल्डर DR टू बैंक। डिबेंचर होल्डर DR टू, जब आप पैसा वापस करें तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो A- का रूल लगा तो कहाँ आ रहा, क्रेडिट पर आ रहा। फिर से बताऊं, चलिए फिर आ जाओ केस नंबर 3 पर। इशू किस पर करा, डिस्काउंट पर। इशू किस पर करा है, डिस्काउंट पर। रिडीम किस पे करा, पार पर। इशू किस पर करा, डिस्काउंट पर। रिडीम किस पे करा, पार पर। अब आप मुझे बताओ क्या मुझको यहाँ पर रिडम्पशन के टाइम पर नुकसान हुआ, नहीं। सुनना, अब सुनो यहाँ सुनो ना, बात को सुनो। देखो रिडम्पशन में नुकसान, रिडम्पशन में नुकसान तब होगा जब आप पार वैल्यू से ज्यादा पैसे वापस दोगे। रिडम्पशन में नुकसान तब होगा जब आप पार वैल्यू से ज्यादा पैसे वापस दोगे। तुमने तो 100 रुपये तो वापस दिए, पार वैल्यू भी क्या थी, 100 रुपये थी। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में। लेकिन तुम बोलोगे जो 10 रुपये का नुकसान है इशू के टाइम का है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या कर रहे हो तुम हरकत है यार। अब सुनो मेरी बात, इशू क्या है, किस पे, डिस्काउंट पर। वापस किस पे कर रहे हैं, पार पर। क्या नुकसान हुआ रिडम्पशन के टाइम पर, नहीं। तो सुनो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 90 समझे, बैंक अकाउंट डेबिट 90 समझे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10 रुपए समझे। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपए। उसके बाद क्या आ जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट DR टू 9% डिबेंचर। कोई दिक्कत तो नहीं। तुम चाहो तो जो डिस्काउंट वाली एंट्री है ना, ये वाली, ये तुम इसके साथ भी लिख सकते हो, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। समझ में आया। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, रिडम्पशन में नुकसान तब होगा जब आप पार वैल्यू से ज्यादा पैसे वापस दोगे। ठीक है साहब। और देखो रिडम्पशन के टाइम की क्या आ रही, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर DR टू बैंक। ठीक है, फिर से बताऊं कोई। अगला केस 4th वाला देखना। इशू किस पे किया, डिस्काउंट पर। रिडीम किस पे कर रहे, पार पर। तो आप मुझको बताओ कि रिडम्पशन के टाइम पर कितना नुकसान हुआ, 10 रुपए। बिल्कुल गलत आंसर, 20 रुपए। आप कितना ज्यादा दे रहे हो। देखो इशू किस पे किया, डिस्काउंट पर। अब सुनना, अगर तुमने ऐसा पढ़ना सीख लिया तो तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम बोलोगे भाई देख यहाँ पर तो इशू के टाइम पर भी नुकसान हो रहा है। यहाँ पे देखो ना, तुम बोलोगे इशू के टाइम पर भी नुकसान हो रहा है 10 रुपए का। एक तो देखो, एक तो 10 रुपए कम मिल रहे, ऊपर से 20 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे। 30 रुपए नहीं है, लेकिन इस 30 को एक साथ मत देखना, अलग अलग। तुम बोलोगे एक तो 10 रुपए कम मिल रहे, इशू, ये वाला नुकसान तो इशू के टाइम का है, और ये वाला कब का है, रिडम्पशन के टाइम का। लेकिन दोनों को रिकॉर्ड कब करोगे, इशू के साथ। नहीं आया समझ में। तो तुमने क्या लिखा, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90 समझे। अब समझना, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90। अरे अंगड़ाइयां मतलब ये देखो, अब यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, देखो 30 रुपए दिख रहा है, 30। लेकिन तुम इसको तोड़ के देखो, तोड़ के तुम बोलोगे भाई इसमें देख 10 रुपए का तो क्या है, डिस्काउंट है, और 20 रुपए जो हम फालतू पैसा देंगे। तुम तो बिजनेसमैन हो, तुमको तो पता ही है, अगर पैसा कम मिले तो नुकसान, ज्यादा पैसा वापस देना पड़े तो भी नुकसान। नहीं आई बात समझ में। तो तुम्हारी नजरें इसको फटाफट से पकड़ लेंगे। तुम बोलोगे भाई जो 30 रुपए इसमें ऐसा नुकसान है, 10 रुपए तो जो मुझे कम मिला, और जो 20 रुपए मुझको क्या करना है, जो फालतू देना है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90 समझे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 30 समझे, टू 9% डिबेंचर। इतना तो तुमको समझ में आई गया होगा कि इसने तो ये हमको रटा दिया कि 9% डिबेंचर के सामने तुम 100 रुपए लिखना। 100 रुपए तुम समझ रहे हो ना, मतलब एक शेयर, एक डिबेंचर की वैल्यू लिखना। आगे समझ में। और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। मुझसे पूछो मुझे नींद आ रही है तो तुम मुझको बताओ इसमें काय का रूल लगेगा, बताओ मुझको जल्दी से। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में यहाँ पर किस चीज का रूल लगेगा, बताओ बताओ, तुम बताओ ना, अभी तो मैंने बताया, बताओ। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बिल्कुल गधों वाला आंसर है। तुम बोलोगे यहाँ पर लायबिलिटी का रूल लगेगा। सोचो ना जरा, तुम्हें किसी को 20 रुपए फालतू देने हैं तो तुम्हारे लिए आज क्या लायबिलिटी नहीं है। सोचो ना, तुम्हें किसी को अगर 20 रुपए फालतू देने पड़ेंगे, एसेट कम नहीं हो, लायबिलिटी बन गई मेरे भाई। तुम्हें किसी को अगर 20 रुपए फालतू देने तो क्या वो तुम्हारे लिए लायबिलिटी नहीं बनी। तुम दोनों भी देख लो ना, अगर तुम्हें किसी को 20 रुपए फालतू देने तो क्या वो लायबिलिटी नहीं बनी, ओपन हुआ है। लेकिन जब तुम उसको दे दोगे तब ये L- का रूल लग जाएगा।
डेबिट में समझे? सही बात। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन समझे, 9% डिबेंचर अकाउंट 100 समझे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20 समझे, टू डिबेंचर होल्डर समझे, उसके डिबेंचर्स होल्डर डीआर टू बैंक। मुझसे भी पूछो तो तुम बताओ अब मुझे। देखो इशू एट प्रीमियम और रिडीम्ड एट पार। अरे तुम बताओ आर्यन खान, यहाँ देखो खान इशू किस पर करा, प्रीमियम पर। इशू किस पे करा, भाई ये इशू क्या, अरे पांचवा केस देखो ना, पांचवा केस नंबर, पांचवा फिफ्थ, अरे केस नंबर फिफ्थ देखो, पांचवा प्रीमियम पे तो और इशू करा किस पर, प्रीमियम पे। रिडीम किस पे करा, पार पे। पार पर। तो तुमको देखो 120 रुपए मिले, Yes. वापस तुम कितना कर रहे हो, 100। क्या तुम्हारा फायदा हुआ, नहीं नुकसान हुआ, हाँ, नहीं कर दिया ने गधों वाली बात। सब कुछ नहीं होता। अरे भाई नुकसान तब होगा, ये मैंने क्या लिखा है देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर मैंने क्या लिखवाया था तुमको, ये देखो ये क्या लिखवाया था, ये हाँ, कहाँ लिखवाया था ये मैंने, लिखवाया जो था यहाँ पे। एक डिबेंचर उसे अगर 100 से लगाते हैं तो नहीं, बस। खत्म। कौन सा वाला केस था, सर केस 5 सब पहले वाले केस में लिखवाया था। समझ गए ना तुम। हाँ, समझ। तुम बोलोगे भैया नुकसान का है तो फायदा है, इशू के टाइम में हमें 20 रुपए फालतू मिल रहे, देने हमको 100 ही वही है। तो। अरे ये कौन सा, तो फोर्थ है, सर फिफ्थ सिक्स सर। नहीं, सॉरी सर, सॉरी आगे सॉरी पीछे, सॉरी। आगे पीछे। देखो मिले कि कितने तुमको 20 रुपए 120 फालतू मिले, देने तुमको 100 ही है। तुमने कहा नुकसान कहाँ हुआ है, तो सही है केस, क्या दिक्कत है। तो तुमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड Okay, अलॉटमेंट 120 समझे। हाँ। इस 120 को तोड़ दो तुम, 100 प्लस 20 समझ पा रहे हो। उसके बाद तुम लिखोगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20। आया समझ में। Yes, sir. आर्यन खान मुझे बताओ इसमें काय का रूल लगा है, जो तुम्हें ये जो तू ये एल माइनस एल माइनस, एल प्लस। अरे गधे मेरे भाई, ये सिक्योरिटी प्रीमियम है और वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था, ये देखो सही दोनों में बात अंतर है सही बात है। भाई। ये तुम्हारा फायदा है। ये देखो ना, इशू के टाइम पे तुम्हें 100 की जगह पे 120 रुपए मिल गए, तब इसमें लिएबिलिटी का रूल थोड़ा लगेगा। अरे तुम हंस क्यों रहे हो इन दोनों पे भाई। प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम पर क्या है अंतर है, सुनना। अगर होता प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये तुम्हारे लिएबिलिटी है, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम में तो तुम्हारे मजे है ना, ये तो वही तुम्हारे मजे पास हैं, कहाँ मजे। जाता है, कैपिटल Capital रिजर्व में। ये तो फायदा है तुम्हारे लिए, N+ का रूल लगेगा। समझ भी रहे हो, हाँ समझ रहे हैं। कुछ नहीं समझ रहे। 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 100 समझे, समझे। और डिबेंचर होल्डर समझे। डीआर टू बैंक 100। सही। कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। अब देखो इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम। Premium। तुम मुझे बताओ सुदीप कितने का नुकसान हुआ, 30 तुम बताओ कितने का नुकसान हुआ। 120 रुपए मिले और 130 वापस करने पड़ रहे, कितने का नुकसान हुआ बताओ बताओ। 30 का कैसे कैसे, 30 वापस करने 20 तो सिक्योरिटी प्रीमियम है। बहुत बढ़िया। यही जो तुम तेज में सीख लेते हो ना, ये मेरी काबिलियत है। सुनना ध्यान से, देखो तुम देखोगे कि हम 100 रुपए से हम कितना ज्यादा वापस दे रहे हैं। तुमने कहा हम 100 रुपए से कितना ज्यादा वापस दे रहे हैं, और मूर्ख बच्चे क्या करेंगे, मूर्ख बच्चे इस 120 को सीधा 130 से कंपेयर कर देंगे, बोलेंगे 10 रुपए का क्या हो रहा, नुकसान हो रहा है। तेरी बात। मुझसे भी पूछो, तो तुम बताओ कितने का नुकसान हो रहा। आर्यन खान बताओ 30 रुपए। कैसे पता लगा तुम्हें 30 का नुकसान हो रहा है। बैंक का तरीका था। बताओ बताओ बैंक का तरीका से जल्दी बताओ। 20 रुपए उसमें लगे, 30 रुपए उसमें लगे तो 20। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। 10 रुपए उसमें लग गए, सर 20 रुपए इसमें अरे तो- सिंपल है, 30 रुपए का नुकसान ऐसे हो रहा है कि तुम बोलोगे मैंने 100 रुपए से कितना ज्यादा पैसे वापस दिया, सही बात। तुम बोलोगे मैंने 100 में से कितना ज्यादा पैसे वापस दिया। 30 आया समझ में। 10 रुपए मार 20। अब सुनना, देखो पहली हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment। अलॉटमेंट 120 समझे। Yes। उसके बाद लिखोगे टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 120 और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। देखो ये तुमको यहाँ पे कितने रुपए दिख रहे, 30 रुपए दिख रहे। यस सर। टू 9% डिबेंचर, क्योंकि 30 का ही तो नुकसान हुआ ना भाई साहब। सही बात भाई ये वाला 20 तो तुम्हारा फायदा है, वो तो प्रीमियम है। ये तो तुम्हारा फायदा है। सिक्योरिटी प्रीमियम देखो है। ये तुम्हारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, और ये तुम्हारे पास है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। नहीं आया समझ में। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 120 समझ गए, Yes। ये 30 समझ गए। Yes। ये तो तुम इतना तो सीख ही गए होंगे इतनी देर में कि यहाँ पर तो 100 ही आएगा, 9% डिबेंचर में तो 100 ही आएगा। आया तो ये नहीं आया समझ में। और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, मुझसे पूछो तो तुम मुझे बताओ आर्यन खान इसमें किसका रूल लगेगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में। ये 30 वाले पे, इसमें 30 ये एल माइनस L प्लस का रूल बोलोगे। ये देखो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो क्या है तुम्हारे पास लिएबिलिटी, लेकिन जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये तुम्हारे पास क्या है, N+ कैपिटल रिजर्व। आया समझ में, ये समझ पाए तुम, दोनों में अंतर। और लास्ट है 9% डिबेंचर 100 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर डीआर टू बैंक। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम पर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे कंफ्यूज मत होना। आया है समझ में।